हेलो एवरीवन, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है एनिमल किंगडम। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप अपने आसपास देखते हो, यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। तो आप क्या देखते हो? डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखते हो जिनके क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एज ओवर 1 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। तो ये कह रहे हैं अभी तक जो है मिलियन स्पीसीज एनिमल्स की डिस्क्राइब कर दी गई हैं। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। तो अब क्या है, जो क्लासिफिकेशन की नीड है वो क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। तो क्लासिफिकेशन की हेल्प से ही हम जो कोई नई जो स्पीसीज डिस्क्राइब की गई है या खोजी गई है उसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन में उसको रख सकते हैं थ्रू क्लासिफिकेशन, ठीक है। आगे कह रहा है अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या हैं? इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory और reproductive system। तो ये कह रहा है जो बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का। देखो पहले हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था, अब हम एनिमल किंगडम में पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के बेसिस हैं, ठीक है, वही बात कर रहा है। इंस्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर, क्या है, जो स्ट्रक्चर है उनमें डिफरेंस है, ठीक है। एंड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और जो एनिमल्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स हैं। देयर आर फंडामेंटल फीचर, बट कुछ ऐसे फंडामेंटल फीचर हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। तो वो क्या क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, जो सेल्स है उनका अरेंजमेंट किस टाइप का है। बॉडी सिमेट्री, बॉडी में कौन सी सिमेट्री है। नेचर ऑफ सीलोम, जो सीलोम है उसका नेचर कैसा है। पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो पैटर्न है डाइजेस्टिव सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो कैसा है, ठीक है, इस बेसिस पे। आगे कह रहा है दीज फीचर आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हेयर। तो ये कह रहा है जो फीचर्स हैं वो क्या कहाँ पे यूज़ होते हैं, एनिमल के क्लासिफिकेशन में यूज़ होते हैं, और सम जो कुछ जो फीचर्स हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो उनका ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है इस बेसिस पे, ठीक है। थ्रू ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलर, जबकि क्या है, सारे के सारे मेंबर जो होंगे एनिमेलिया के वो क्या है, मल्टीसेलर हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। फिर भी क्या है तो सब मल्टीसेलर, बट जो इनका पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा सबका सेम नहीं होगा, ठीक है, सब में अलग अलग टाइप का पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल इन स्पंज द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। तो अगर हम स्पंज की यहाँ पे बात करें तो उनमें क्या होता है, जो सेल्स होंगी वो लूज रहेंगी, ठीक है, सेल टाइप का जो सारी की सारी सेल्स होंगी वो एग्रीगेट हो जाएंगी, यानी ग्रुप्स में रहेंगी। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या होगा, सेलुलर लेवल का होगा, क्योंकि इसमें क्या है, सेल्स के रूप में, ग्रुप के रूप में यहाँ पे है, ठीक है। आगे कह रहा है सम डिविजन्स ऑफ लेबर एक्टिविटीज़ अकर अमंग द सेल्स। अब क्या है, यहाँ पे जो सेल्स होंगी इनमें काम का क्या होगा, जो लेबर है उसका डिवीज़न होगा, मतलब जो हर सेल होगी वो अलग अलग टाइप के फंक्शंस करेगी या एक्टिविटी करेगी, ठीक है। आगे कह रहा है इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। अगर हम सिलेंट्रेट्स की बात करेंगे तो इनमें जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। अब यहाँ पे क्या होगी, जो सेम सेल्स होंगी जो एक ही फंक्शन को शो करेंगी वो क्या हो जाएंगी, अरेंज्ड हो जाएंगी और टिश्यू बना लेंगी। हैंस इट कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए इसको क्या कहेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या बन रहे हैं, टिश्यू बन रहे हैं, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसमें खाली सेल्स थी तो उसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा, ठीक है। आगे कह रहा है अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल। अब क्या है, सबसे हायर लेवल का अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वो क्या है, ऑर्गन लेवल
ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या होगा, बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। यहाँ पे क्या होंगे, जो टिश्यूज होंगे वो क्या करेंगे, मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे। ईच स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, और हर जो ऑर्गन होगा उसका एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल बता रखा है प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर होंगे और जो हायर फाइला है वो आएंगे इसमें। ठीक है, आगे कह रहा है इन एनिमल्स लाइक एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का। जब क्या है, एनिमल्स हैं जैसे कि एनेलिड के हो गए, आर्थ्रोपोडा हो गए, मोलस्का हो गए, और इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, और इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट्स हैं। इनमें क्या होगा, ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। तो इनमें क्या करेंगे, जो ऑर्गन्स होंगे वो क्या बना लेंगे, फंक्शनल सिस्टम बना लेंगे। इस सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो जो हर जो ऑर्गन होगा या सिस्टम होगा वो क्या करेगा, इस स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को शो करेगा। जैसे हमने उसमें देखा था कि उसमें क्या था, जो ऑर्गन है वो अलग अलग काम कर रहे थे, या सेलुलर में देखा था कि हर सेल क्या करेगी, अलग अलग फंक्शन करेगी। तो उसमें भी क्या होगा, जो होगा हर जो सिस्टम होगा वो स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को शो करेगा। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इस सिस्टम को हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस पैटर्न को। ठीक है, आगे कह रहे हैं organ system in different groups of animals exhibit various patterns of complexities। तो जो ऑर्गन सिस्टम होगा उसमें जो डिफरेंट टाइप के ग्रुप होंगे एनिमल्स के, वो क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के जो पैटर्न है उनमें क्या होंगी, कॉम्प्लेक्सिटी होंगी। मतलब क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स टाइप का उनका फॉर्म होगा। आगे कह रहा है फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। तो अगर हम किसकी बात करें, यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें, तो उसमें क्या होती है, बॉडी में एक सिंगल ओपनिंग रहेगी, और वही जो ओपनिंग होगी वो बोथ माउथ का भी काम करेगी और एनस का भी काम करेगी। ठीक है, एंड इज हैंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। तो इस टाइप के हम सिस्टम को हम इनकम्प्लीट कहेंगे, क्योंकि क्या है, वही जो ओपनिंग है वो माउथ का भी काम कर रही है और वही एनस का भी काम कर रही है। ठीक है, आगे कह रहे हैं अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग। अगर कोई कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होंगी, दो ओपनिंग होगी, माउथ एंड एनस। माउथ भी होगा और साथ साथ एनस भी होगा। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप। तो यहाँ पे अब क्या है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी दो टाइप का होगा। फर्स्ट है ओपन टाइप और सेकेंड है क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या कह रहा है, ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट। ओपन टाइप में क्या होगा, जो ब्लड होगा वो पंप होगा आउट ऑफ द हार्ट, हार्ट के अंदर ना होके बाहर पंप होगा। एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। और जो टिश्यू और सेल्स होंगी वो उसमें क्या होंगे, डूबे हुए होंगे। ठीक है, एंड क्लोज टाइप में क्या होगा, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो क्लोज टाइप के जो सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, ये क्या होगा, क्लोज टाइप का होगा, और इसमें जो ब्लड होगा वो अलग अलग मीडियम के थ्रू जाएगा, जैसे आर्टरी होगी, वेन हो गया, कैपिलरीज होगी, और इनका जो डायमीटर होगा वो भी क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें सिमेट्री। इसमें कह रहा है एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। तो एनिमल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं उनकी सिमेट्री के अकॉर्डिंग भी। जैसे कि स्पंज है, स्पंजेस आर मोस्टली असिमेट्रिकल। जो स्पंजेस होंगी वो क्या होंगी, एसिमेट्रिकल होंगी। मतलब एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड दैम इनटू इक्वल हाफ्स। तो इसका मतलब है एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा, कोई भी प्लेन उनकी जो बॉडी है उनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई भी प्लेन चाहे क्यों ना हो बट उनकी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड कभी भी नहीं होगी। ठीक है, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सेस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, इट इज़ कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री की बात कर रहा है, इसमें कह रहा है जब क्या होगा, कोई भी प्लेन जब क्या करेगा, सेंट्रल एक्सेस से जाते हुए जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी को टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, आइडेंटिकल हाफ, एक लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहेंगे। एसिमेट्रिकल में तो क्या होगा, कोई भी कहीं से भी अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो होगा नहीं,
कोई भी प्लेन से, ठीक है। बट रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, इसमें सेंट्रल एक्सिस से जाता हुआ कोई भी प्लेन अगर उसको दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करेगा बॉडी को, तो उससे कहेंगे रेडियल सिमेट्री, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स एंड इकाइंड्रम्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी। तो इसमें रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल बता रखे हैं, सिलेंट्रेट्स होंगे, टिनोफोर्स हो गया और इकाइंड्रम्स होंगे, इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, ठीक है। आगे कह रहा है एनिमल्स लाइक एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, जो एनिमल्स होंगे एनेलिड और आर्थ्रोपोडा के, उनमें क्या होगा, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड हाफ and right halves is only one plane exhibit bilateral symmetry। अब क्या है, जब क्या करेगा, बॉडी को अगर एक ही प्लेन होगा उससे अगर हम बॉडी को डिवाइड करेंगे तो तब क्या होगा, बॉडी दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड होगी, जो कि आइडेंटिकल लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट होगा। तो इस टाइप की सिमेट्री को हम बायलेटरल कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, ओनली एक ही प्लेन होगा, अगर हम उसी प्लेन से डिवाइड करेंगे तभी जाके क्या होगा, बॉडी दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड होगी और इस सिमेट्री को हम बायलेटरल सिमेट्री कहेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर हम एसिमेट्रिकल को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, कोई नो प्लेन, इसमें कोई भी प्लेन ऐसा नहीं होगा जिसके थ्रू हम बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर पाएँ। जैसे ये है, ये क्या है, यहाँ से बड़ा है, यहाँ से छोटा है। और इसके एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो अमीबा का जो शेप होगा वो कैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है। तो हम क्या नहीं कर सकते, उसकी बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अमीबा कैसा हो गया, ए सिमेट्रिकल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें रेडियल सिमेट्री को, तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, कोई भी प्लेन होगा जो कि कहाँ जाएगा, सेंट्रल एक्सिस से जाएगा और बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जैसे कि स्टारफिश है, इसमें क्या बनेंगे, टू आइडेंटिकल हाफ्स बनेंगे, ठीक है। या तो यहाँ से जाएगा, ये अगर हम इस प्लेन से काटेंगे तब भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, या इस प्लेन से काटेंगे तब भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब लास्ट है बायलेटरल सिमेट्री। अब बायलेटरल सिमेट्री में यहाँ पे बटरफ्लाई है, तो अगर हम बटरफ्लाई को देखेंगे, अगर हम उसे बीच से सेंटर से अगर हम उसे काटेंगे तो क्या हो जाएगी, बॉडी दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। पर बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, ओनली वन प्लेन, एक ही प्लेन होता है जिसके थ्रू आप क्या करोगे, बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करोगे। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है। अगर आप करोगे बीचों बीच से अगर डिवाइड करोगे तब क्या होगा, बॉडी दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें थर्ड डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रायोनिक लेयर्स, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड एन इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो कह रहा है एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होती है, सेल्स होती है, अरेंज्ड होती है दो एम्ब्रायोनिक लेयर से, ठीक है। एक होगी एक्सटर्नल जिसे हम कहेंगे एक्टोडर्म, और एक होगी इंटरनल जिसे हम कहेंगे एंडोडर्म, ठीक है। इंटरनल होगी तो एंडोडर्म होगी, एक्सटर्नल होगी तो एक्टोडर्म होगी। तो इस टाइप के अगर हम एनिमल्स को कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक, क्या है, डाई, मतलब दो लेयर होंगी इसमें प्रेजेंट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सिलेंट्रेट्स। अगर दो लेयर प्रेजेंट होंगी तो डिप्लोब्लास्टिक, तीन लेयर प्रेजेंट होंगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। आगे कह रहा है An undifferentiated layer mesoglea is present in between the ectoderm and endoderm। अगर क्या होगा, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है उसके बीच में एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होगी जिसे हम मीजोग्लिया कहते हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये यही कह रहे हैं, दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रायो हैज़ थर्ड जर्मिनल लेयर मेसोडर्म इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो वो एनिमल जिसमें क्या होगी, जर्मिनल लेयर तीन होंगी, ठीक है, मेसोडर्म भी होगी उसमें बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इस टाइप के जो एनिमल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स, आगे इसमें सारे। आगे कह रहा है सिलोम, presence or absence of cavity between the body walls and the gut wall is very important in classification। तो ये कह रहा है कि presence और absence होना एक कैविटी की, कहाँ पे, between the body wall में
एंड द गट वॉल, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसे गट भी कह सकते हैं, ठीक है। गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। तो जो फीचर है प्रेजेंस और अब्सेंस होना कैविटी का बॉडी वॉल में और गट वॉल में, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर है क्लासिफिकेशन का। तो ये कह रहा है द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। अगर क्या होगा, जो बॉडी कैविटी होगी वो अगर लाइंड होगी, मतलब उसमें क्या होगी, एक लेयर होगी मेसोडर्म की, तो उसको हम कहेंगे सीलोम, ठीक है। एनिमल्स पजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। और जो एनिमल्स जिसमें सीलोम पाया जाएगा उसे हम कहेंगे सीलोमेट्स। जैसे इसके एग्जाम्पल होंगे एनेलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेटा, ठीक है। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जो बॉडी कैविटी होगी वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं होगी, मेसोडर्म एब्सेंट होगी। Instead, the mesoderm is present as a scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. तो जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म होंगे उनके बीच में क्या होंगे, जो मेसोडर्म है उसके छल्ले होंगे, ठीक है, बिखरे हुए छल्ले प्रेजेंट होंगे, पाउचेस प्रेजेंट होंगे। सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसीलोम। तो इसको कहेंगे हम सीडोसीलोम। देखो सीडो का मतलब क्या होता है, झूठा यानी फॉल्स। तो यहाँ पे क्या है, सीलोम पूरा तो प्रेजेंट है नहीं, बट कैसे प्रेजेंट है, स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे सीडोसीलोम, ठीक है। एंड द एनिमल पोजेसिंग देम आर कॉल्ड सीडोसीलोमेट्स। और जो एनिमल्स जिसमें ये सीडोसीलोम पाया जाएगा उसे हम कहेंगे सीडोसीलोमेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल कह रहा है एस्केलमेंथिस, ठीक है। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट और कॉल्ड एसिलोमेट्स। अगर क्या होगा, वो एनिमल्स जिनमें ये बॉडी कैविटी एब्सेंट रहेगी, प्रेजेंट ही नहीं रहेगी, तो उन्हें हम कहेंगे एसिलोमेट्स, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस हो जाएगी इसके एग्जाम्पल। तो यहाँ पे डायग्राम से दिखा रखा है सीलोमेट्स, सीडोसीलोमेट और एसिलोमेट को। देखो सीलोम प्रेजेंट है यहाँ पे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म है ये बाहर वाली लेयर, ये एंडोडर्म है और इसके बीच में सीलोम प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सीलोमेट कह देंगे। बट क्या है यहाँ पे एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है और बीच में क्या है, पाउचेस के रूप में प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, स्कैटर्ड मैनर पे प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे सीडोसीलोमेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो सीलोम है वो बिल्कुल ही एब्सेंट है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसे हम कहेंगे एसिलोमेट, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सेगमेंटेशन। तो ये कह रहा है इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं, द बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें उनकी बॉडी या तो एक्सटर्नली आती है बाहर से, या इंटरनली अंदर से क्या होगी, डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, छोटे छोटे सेगमेंट में, विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लास्ट लीस्ट सम ऑर्गन्स। तो क्या होगा, कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में या तो एक्सटर्नली होगा या इंटरनली होगा, उनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होगी, और ये क्या होगा, जो इनका रिपीटेशन होगा, ठीक है, कुछ ऑर्गन्स में। तो आगे कह रहा है फॉर एग्जाम्पल बता रहा है इन अर्थवॉर्म में देखा होगा जो उसकी बाहरी जो बॉडी होती है, अगर एक्सटर्नली देखेंगे तो उसकी बॉडी क्या होती है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। तो ये क्या है, यही बता रहे हैं द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो जो अर्थवॉर्म है उसकी बॉडी में क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। और इसी जो फिनोमिनन है उसको हम मेटामेरिज्म कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली ड्राइव्ड rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। तो अब नोटोकॉर्ड की बात कर रहा है, तो कह रहा है जो नोटोकॉर्ड होती है वो मेसोडर्म से बनी होती है, मेसोडर्मली डिराइव्ड, और कैसी होगी, रॉड लाइक होगी स्ट्रक्चर में, फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड, और कहाँ बनेगी, पीछे की ओर बनेगी, ठीक है। डोर्सल क्या हो गया, पीछे की ओर, वेंट्रल हो गया आगे की ओर, ठीक है। डोर्सल साइड में बनेगी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और कब बनेगी, जब क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा कुछ और एनिमल्स में, ठीक है। तब क्या होती है, उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी उन्हें कहेंगे कॉर्डेट्स, एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। और वो एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगी उन्हें हम कहेंगे नॉन
कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स का हो गया पोरीफेरा टू इकाइंडम्स, ठीक है। फिर कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल का क्लासिफिकेशन। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर एज मेंशन इन द प्रोसीडिंग सेक्शन इज गिवन इन। तो ये कह रहा है जो एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन होता है उसके जो फंडामेंटल फीचर है अभी हमने वो सब पढ़े थे, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिफरेंट फाइला डिस्क्राइब। तो जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं फाइला के और वो डिस्क्राइब कर रखे हैं, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।